बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैंने जो रेसिपी ट्राई की है और आप लोगों के साथ शेयर की है रेसिपी, वो है ग्वार की रेसिपी। ग्वार बहुत ही एक टेस्टी सी वेजिटेबल होती है और आज मैंने ग्वार फ्राई जो है रेडी की है सिंधी स्टाइल में, जैसे कि हम सिंधी लोग बनाते हैं। तो बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बनती है और जो लोग ग्वार नहीं भी पसंद करते तो वो यकीनन अगर ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीनन पसंद आएगी। तो ये रेसिपी कैसे हमने बनाई तो देखिए। तो सबसे पहले तो मैंने ग्वार को अच्छी तरह से वॉश करके और उसकी जो साइडें हैं वो कट करके, और अगर ज़्यादा लंबी हैं ये ग्वार की फलियां तो इसको थोड़ा सा मैंने जो है बीच से काट दिया है और बिल्कुल इसी तरह। तो बिल्कुल इसी तरह आपने इनको कट करना है। और बस अभी दूसरी तरफ मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो पानी इतना होना चाहिए जिसमें ये गल जाए। तो मैंने आधी पतीली जो है पानी गर्म किया है और अभी ये बॉयल हो चुका है। तो इसमें ऐड करूँगी ये वाली सारी जो है ग्वार। तो इसको तब तक कुक होने के लिए रखूँगी कवर करके जब तक ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल गल जाए। तो तब तक ये कुक होती रहेगी, इसको हम कवर करेंगे। तो ये 30-35 मिनट में जो है गल जाएगी और उसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हल्की जो है आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से जो है मैश करूँगी। तो कुछ लोग जो हैं इसकी जो तारे हैं, इसका जो रेशा है वो निकालते हैं, तो मैं वो नहीं निकालती क्योंकि कुदरत ने जो भी वेजिटेबल जैसे बनाई है तो हमें वैसे ही खानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये जो इसके रेशे हैं ये नहीं निकालने चाहिए, ताकि हमारी जो सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बाकी चीज़ें यूज़ होंगी वो ये हैं। ऑयल है इसमें, और अदरक लहसुन कुटा हुआ, नमक, मिर्चें, हल्दी इसमें जाएगी, और ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया यूज़ होगा इसमें। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें प्याज है, 2 जो है छोटे प्याज मैंने कट करके रखे हुए हैं, 2 टमाटर यूज़ होंगे इसमें, और हरी मिर्चें इसमें यूज़ होंगी। बाकी इसके अलावा कोई गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। और इसके अलावा ग्वार को मैंने अच्छी तरह से निकाल के और मैश कर लिया है। तो आप किसी तरह से भी इसको जो है कूट सकते हैं, जैसे भी आप कूटते हैं, जैसे हम साग को अब कूटते हैं तो बिल्कुल इसी तरह मैश करके रख सकते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें रेडी हैं, तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये इसका दूसरा जो है पार्ट है। तो सबसे पहले हम ऑयल जो है इसमें पैन में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे प्याज को बारीक कट किया हुआ है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और टेस्टी ये रेसिपी बनती है, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। और ये हमारी सिंधी स्टाइल रेसिपी है। सिंधी में हम ग्वार ऐसे ही बनाते हैं। ग्वार बनाने के दूसरे भी जो है तरीके हैं, काफ़ी रेसिपीज़ हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ग्वार को आलू के साथ भी बनाया जाता है और भी काफ़ी चीज़ों के साथ हम ऐड करके बना सकते हैं। तो प्याज जो है वो जब ब्राउन हो चुके थे तो उसमें हमने ऐड किया अदरक लहसुन, और उसके बाद हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर ली। और हम कुछ देर के लिए इसको कवर करेंगे जब तक जो है टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये 5-6 मिनट में ये जो है टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और हम चम्मच की मदद से इसे मैश करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी जो मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। और इंशाल्लाह अभी विंटर जो है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हम लाएँगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस मिक्सचर में हमने ऐड किया ग्वार को और बाकी जो सारे मसाले हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
बहुत ही क्विक सी ये रेसिपी है, झटपट बनाने वाली। तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को टेस्टी बनाएं और खाएं, अपनी लाइफ में ऐड करें। क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं ज़्यादातर चिकन और मटन यही चीज़ें हर चीज़ में हमें चाहिए, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल्स को भी हमें खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल्स बनती हैं। बस इतना करना है कि हमें एक मज़ेदार रेसिपी सेलेक्ट करनी है और हर चीज़ को टेस्टी बनाना है ताकि हम मज़े से खा सकें। तो ग्वार को अगर इस रेसिपी से आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी टेस्टी लगेगी आपको। और ये वाली रेसिपी जो है हम लोग खाते हैं चावल की रोटी के साथ, आप चाहे तो किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है और बिल्कुल कोई टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं लगा और टेस्टी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। और हम इसको एंजॉय करेंगे अचार के साथ और चावल की रोटी के साथ, और बहुत ही मज़ेदार ये हमारा लंच रेडी हो चुका है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है नगमा व्लॉग्स, और मेरी सिस्टर का चैनल है लाइफ विद मरियम, ज़रूर उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।